एक कहावत है कि जब आदमी असफल होता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी गलतियों पे काम करते हैं या अपनी कमियों पे, और दूसरा दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ के निकल जाते हैं। पहले तरह का आदमी अपने असफलताओं से सीखता है और आगे बढ़ता है, और दूसरे तरह का आदमी जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाता। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फाइटर के ऊपर, फाइटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था पहले कि फाइटर की बजट है 300 करोड़ के आसपास, और फाइटर की जो कमाई है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, पहले दिन की ओपनिंग जो थी वो कोई खास नहीं रही। दूसरे दिन थोड़ा सा जंप हुआ, तीसरे दिन भी रहा, चौथे दिन, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक गिरावट उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और एडवांस बुकिंग में देखी गई, जिसकी वजह से मैं बोलता रहा कि मूवी ये चलने वाली नहीं है। और ये मूवी अगर अभी 6 करोड़ 5 करोड़ की अगर निकाल रही है एक हफ्ते के अंदर अपने पर डे कलेक्शन, तो 300 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से मूवी एक तरह से डिजास्टर साबित होगी, ये मेरा मानना था। कई लोगों ने इसके अगेंस्ट में भी बोला, विरोध भी किया कि आप कुछ भी बोल देते हैं। मैं पहले भी यही बात मैंने टाइगर 3 के लिए भी बोला था। देखिए, जब फिल्म की बजट बहुत बड़ी होती है तो उसका कलेक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। अगर कलेक्शन अगर उस तरह का नहीं होगा तो फिर फिल्म अगर 300 करोड़ भी कमाती है, 300 करोड़ की उसकी अगर बजट है, तो फिर फायदा क्या है दोस्तों? उसके अलावा जो फाइटर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर अलग से विवाद होता रहा है, और उस पर बहुत सी उंगलियां उठाई गई है कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो फेक बताया जा रहा है। मैं अपने इस 2023 से लेकर 24 के बीच में मैंने सिर्फ 2 ऐसी मूवी मेरे जहन में आता है जिसपे उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। पहला है गदर 2 और दूसरा है एनिमल। बाकी आप चाहे वो जवान ले लीजिए, पठान ले लीजिए, डंकी ले लीजिए, सलार ले लीजिए, हर मूवी पे लोगों ने उसकी उंगली उठाई है। और एक और चीज़ है, कई ऐसे मूवी हैं जो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस किया, लेकिन इंडिया में उनका कलेक्शन उसके हिसाब से नहीं हुआ जितना कि ओवरसीज में रहा है। और ओवरसीज का कलेक्शन पूरा डिपेंड करता है, एक पैसे छोड़ता है, आप ब्लैक मनी को कैसे वाइट कर सकते हैं, और ये पैसे छोड़ता है कि कैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी है फिल्म के कलेक्शन को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। आज के विषय में, आज की इस वीडियो में मैं इसी बातों पर चर्चा करूंगा। बताऊंगा कि सिद्धार्थ आनंद के कौन सा स्टेटमेंट है जिससे इतना बड़ा सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गया है, और लोगों का उसके ऊपर क्या कमेंट है। और ये भी बताऊंगा कि अपने 8 दिनों में फाइटर ने कितनी कमाई की है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है। जब भी समय मिलता है मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब देता हूँ। और अगर मेरा आप व्यू जानना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पे भी रणधीर सेंगर के नाम से हूँ, ट्विटर पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी रणधीर सेंगर के नाम से ही मेरा है। इंस्टाग्राम पे सेंगर वीरू के नाम से मेरा अकाउंट है, तो उससे भी जाके आप मेरे व्यू को जान सकते हैं। आप वहाँ पे जाके मेरे से बातें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। अब क्या हुआ कि सिद्धार्थ आनंद, मैं पूरा लाइन बाय लाइन सुनाऊंगा कि सिद्धार्थ आनंद ने क्या कहा और क्यों ये मतलब बोल सकते हैं कि ये बहस चढ़ गया। सिद्धार्थ आनंद ने गलाटा प्लस को एक इंटरव्यू दिया, जो कि इसके डायरेक्टर है, और उन्होंने कहा कि फाइटर इज ए ह्यूज लीप एज अ फिल्म मेकर टू डू इन द कंट्री एंड द काइंड ऑफ द जेनर इट इज ए स्पेस दैट इज अनएक्सप्लोर्ड। अब ये देखिए क्या लिख रहे, और बोलते हैं इट हैज नो रेफरेंस पॉइंट फॉर द ऑडियंसेस, दैट मीन्स दैट दे आर सीइंग इज ए लिटिल। मतलब उनके कहने का मतलब है कि कई ऐसे रेफरेंस हैं जिसको
ऑडियंस समझ नहीं पाती है। और बोल रहे अच्छा सच बिग स्टार्स कमर्शियल डायरेक्टर, अच्छा ये प्लेन क्या कर रही है, मतलब जो लोग प्लेन के बारे में जानते ही नहीं है तो वो यही पूछेंगे प्लेन क्या कर रहा है इस मूवी में। आई एम लाइक इज दैट माई फिल्म, आई डोंट नो दिस, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं तो ये जानता ही नहीं। इफ यू रियलाइज देयर ए ह्यूज परसेंटेज ऑफ कंट्री, और वो बोलते हैं कि अगर आपको रियलाइज होगा उसके बाद कि एक बहुत बड़ा कंट्री के वर्ग है, मतलब मैं कह सकता हूँ आई वुड से 90% ऑफ हु हैव नॉट फ्लॉन इन अ प्लेन, मतलब 90% से जनसंख्या जो है वो प्लेन में सफ़र ही नहीं की है, इसलिए उनकी पिक्चर को समझ नहीं पाए और इसलिए वो मूवी चली नहीं। सो हाउ टू एक्सपेक्ट देम टू नो दैट इज हैपनिंग इन देयर, तो इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि मैं कैसे कैसे एरियल शॉट लिया मूवी में, कैसे कैसे प्लेन का कर्तव्य दिखाया है, फाइटर प्लेन कैसे उड़ते हैं, कैसे फाइट होता है, एयर स्ट्राइक, ये सब लोग जानते नहीं क्योंकि वो प्लेन में चले ही नहीं है। मतलब सोचिए किस तरह का मतलब बेतुका तर्क है कि आपकी पिक्चर नहीं चली या नहीं चल पा रही है तो आप वो पिक्चर का, मैंने रिव्यू देखा, वो रिव्यू मतलब जिन लोगों ने देखा तो बोला कि जो मूवी का जो सेकेंड हाफ शुरू होता है और जहाँ पे फर्स्ट हाफ, दोनों में क्या होता है, जहाँ पे इंटरवल आता है उसके पहले का 20 मिनट के पहले का मूवी बहुत ही ज़बरदस्ती का लेंदी है, उसमें गाने ज़बरदस्ती ठूसे गए हैं, और वैसे ही जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो ऐसे ही अंत के पहले तक पूरी पिक्चर बोरिंग है। मतलब कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक फाइटर मतलब वॉर पे बनी हुई मूवी है, क्योंकि बेसिकली जो इस मूवी के दर्शक हैं वो मूवी को देखने इसलिए गए कि एक, जैसे कि आपने अभिनंदन का सुना होगा, फिर बालाकोट स्ट्राइक सुना होगा, तो इस तरह के एक इमेजिनेशन लेके लोग गए होंगे मूवी देखने के लिए, लेकिन उसमें आप दीपिका पादुकोणे के साथ उनका ज़बरदस्ती का स्विमिंग सूट में सीन और डांस वगैरह, ये सब वॉर की पिक्चर या ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइट, उसमें कहाँ से ज़बरदस्ती ठूस है। अभी उरी देखिए, उरी क्यों चली कि उसमें मतलब एक वॉर पिक्चर है तो वॉर पे बना डेडिकेटेड है, उसमें कोई एक्ट्रेस का रोल नहीं है, अगर एक्ट्रेस भी है जैसे यामी गौतम है तो उनका भी एक कैरेक्टर है, उसमें वो ऑफिसर बनी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग प्यार में गाना गा रहे हैं और ये सब के लिए टाइम है। तो इस सिद्धार्थ आनंद किस तरह का कौन से मूवी बनाना चाहते थे वो तो जाने, लेकिन रिव्यू में जितने लोगों ने रिव्यू मूवी देखे, मैं तो गया नहीं, लेकिन रिव्यू ऐसा ही था कि मूवी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो लोग ये मूवी को देखने गए कुछ और सोच के गए थे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। इंटरवल के केवल वो एक फाइट सीन होता है जो उन्होंने अच्छा तारीफ किया, लेकिन एक 2-3 फाइट सीक्वेंस को अगर 20, 25, 30 मिनट का पिक्चर निकाल दें तो लोग 2 घंटे की पिक्चर क्यों देखने जाएंगे। मतलब मेरे को आधे घंटे का सीन अच्छा लगे उसके लिए मैं 2 घंटा बैठ के क्यों झेलूंगा, वो मैं घर पे टीवी पे या कैसे भी आएगा तो मैं बढ़ा के देख लूँगा उससे, लेकिन हॉल में तो बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए लोगों का रिव्यू ऐसा था, और आम पब्लिक का भी। मैं तो गया था थिएटर में, पूछ के आया लोगों से बाहर खड़ा होके कि भाई कैसी मूवी है, क्योंकि मेरे बगल में ही थिएटर है सिनेमैक्स, तो मैं जाके पूछ के आया था। मैं पहली बार जाके देखा कि मतलब थिएटर खाली भी है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब इस मुद्दे पर उनका ट्रोलिंग देखिए कि लोगों ने क्या क्या लिखना शुरू किया। अब लोग लिख रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म करते हुए लोग क्या लिख रहे हैं कि द रीजन फॉर फाइटर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस स्पीकिंग अबाउट द फिल्म मेकर 2023 ब्लॉकबस्टर पठान, ए पर्सन ट्वीटेड पठान वॉज हिट बिकॉज ऑफ द 90% इंडियन आर रॉ एजेंट, द स्पाई फिल्म फीचर्ड शाहरुख खान इन लीड रोल। दूसरा ट्वीट आता है कि 12th फेल वाज हिट बिकॉज ऑफ 90% इंडियन आर द 12th फेल, विधु विनोद चोपड़ा के 12th फेल हिट हुई। तो इस तरह के लोगों ने, फिर एक तीसरा यूजर लिखता है एंड दंगल वाज ए ब्लॉकबस्टर बिकॉज 130% इंडियन आर इनटू द रेसलिंग। इस तरह से तरह तरह के लोगों ने ट्वीट करके और ट्रोल किया। लोगों का भावनाएं हैं, क्योंकि आप उस बात को समझ नहीं पाते कि मूवी बनाने में आप खुद ही कंफ्यूज है। आप एक मूवी अगर वॉर लेवल पे बनाना है, वॉर बेस पे बना रहे हैं, तो आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरी तरह से पहले की तरह दर्शक नहीं है,
कि उसको डांस भी आप पेश करोगे और बना रहे हो स्पाई थ्रिलर, और उसमें आप डांस भी लगाओगे, फिर वो स्विमिंग सूट वाला सीन भी डालोगे, तो आम पब्लिक तो देखने जाएगी नहीं, बच्चे जाएंगे नहीं। ये बच्चों का एक, अब यूरी तो कोई भी बच्चे को आप दिखा सकते हैं, तो वैसी चीज़ है। अब मैं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनका फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बता देता हूँ कि इनका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन क्या रहा। अब ये बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 8वें दिन ये मूवी ने अपने 8वें दिन 6 करोड़ रुपए कमाया। तो ये 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका बढ़ के हो जाता है पूरे इंडिया में 146.5 करोड़, मतलब कह सकते हैं कि 146 करोड़ और 50 लाख रुपया। अब जब ये इसको देखने जाएंगे तो इसका ग्रॉस बढ़ के हो जाता है 8 दिनों में 175 करोड़ और 80 लाख रुपया, जिसमें से ओवरसीज में इसने 8 दिनों में कमाया 73 करोड़ रुपया। और इस तरह ये 8 दिनों में ये मूवी जो है वर्ल्ड वाइड में 248 करोड़ कमा लेती है। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसे ही इसका जो एडवांस बुकिंग आ रहा है, ऐसे ही इसके 9वें दिन का एडवांस बुकिंग है। मैं ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ, इसको ऑक्यूपेंसी मैंने कभी भी बढ़ते नहीं देखा। मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी 8वें दिन में 8.25%, 8% मान के चलिए। आफ्टरनून में करीब 10% की ऑक्यूपेंसी है। इवनिंग ऑक्यूपेंसी है 11.5% का, और नाइट की ऑक्यूपेंसी है 15.5% का, मतलब 15.50%। ऐसे ही अगर मुंबई में जाएंगे तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 13%। शो है 629, उसमें से कोई भी शो जो है फुल नहीं है, कोई भी शो। ऐसे ही दिल्ली एनसीआर में केवल ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल 11%, पुणे में है 9%, बेंगलुरु में है 13%। मैंने कहीं भी आप देखिए 8 दिनों में मूवी, मुझे लग रहा है 15 को क्रॉस ही नहीं कर पाई है। कहीं 9% है, कहीं 10%, इस तरह का इसकी ऑक्यूपेंसी है मूवी। तो मूवी तो अपने आप से ये मूवी फ्लॉप हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सिद्धार्थ आनंद कुछ भी बोलते रहें, उसका अलग मत है। और दूसरी एक और चीज़ बता दूं कि इसका जो 9th डे का इसका जो एडवांस बुकिंग आ रहा है वो भी मतलब 70 से 80 लाख से ऊपर का नहीं आ रहा। तो मान के चलिए 4 से 5 करोड़ रुपया कमाएगी। उसके बावजूद भी जो इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये जो मूवी को हिट कराने के लिए इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेड का अलग फिगर आ रहा है और प्रोड्यूसर का अलग फिगर आ रहा है। तो ये मैं हमेशा से बोलता हूं कि गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि सही का सही हो। कोई भी मूवी चलती है, किसी का भी हो, तो दर्शक बहुत उम्मीद से मूवी देखने जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी जो देखने जा रहा है वो हिट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।